हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। एंड लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से एक बार AWS की सीरीज में एक और नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम देखेंगे VPC पियरिंग की लैब। लास्ट पार्ट में हमने VPC पियरिंग क्या होती है ये समझा था, और आज हम उसी का लैब देखेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं अपने लैब में वो एक बार समझ लेते हैं। तो आपके सामने एक खराब सा डायग्राम दिख रहा होगा जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है पर्सनली। और यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर वाली लाइन दिख रही है, ये AWS अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके अंदर ये दो रीजन्स है हमारे, 1 और 2, यानी कि एक हमने लिया है नॉर्थ वर्जीनिया और एक हमने मुंबई लिया है। और उन रीजन्स के अंदर हम लेने वाले हैं एक स्पेसिफिक VPC। जैसे कि हमने वर्जीनिया के अंदर से डिफ़ॉल्ट VPC को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुंबई के अंदर हम एक कस्टम VPC क्रिएट करने वाले हैं। इसका रीज़न ये है, मैंने जैसे कि बताया था कि अगर दो VPC जिनको आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर उनके CIDR ब्लॉक, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 172.16.0.0/16, और दोनों का ही अगर सेम CIDR ब्लॉक है, सेम नेटवर्क है, तो हम उन्हें पेयर नहीं कर सकते, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अभी नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ और यहाँ का CIDR ब्लॉक देखिए 172.31.0.0/16। ऐसे ही मैं मुंबई में चला जाता हूँ और मुंबई वाले पे देखिए तो ये मुंबई में है हम, और यहाँ का भी सेम है। तो इन दोनों को हम नहीं कनेक्ट कर सकते, इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम VPC क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं VPC डेव। इसका हम यहाँ पे एक CIDR ब्लॉक ले लेते हैं, एनीथिंग 10.0.0.0/16, और क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए हमारा एक VPC क्रिएट हो गया है। और जैसे ही VPC क्रिएट होता है, एक रूट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है VPC के साथ। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो VPC डेव के लिए एक रूट टेबल क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ RT डेव। और इस VPC के लिए हमें एक इंटरनेट गेटवे भी बनाना होगा ताकि उस VPC के अंदर इंटरनेट एक्सेस हो पाए। तो IG डेव नाम से हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसे अटैच कर देते हैं जो हमने VPC क्रिएट किया है। तो हमने VPC डेव क्रिएट किया है, इस पर अटैच करते हैं और हमारा VPC बन चुका है। अब उसके अंदर हम सबनेट क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट सबनेट पे जाते हैं, किस VPC के अंदर सबनेट क्रिएट करना है वो सिलेक्ट करते हैं। तो एक हम सबनेट बना लेते हैं, पब्लिक सबनेट, और अवेलेबिलिटी जोन हम कुछ भी रहने देते हैं। और यहाँ पे हम CIDR ब्लॉक ले लेते हैं 10.0.0.0/24 एंड क्रिएट। तो एक सबनेट भी हमने क्रिएट कर दिया है और इस सबनेट को हम रूट टेबल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे रूट टेबल पे जाते हैं, सबनेट एसोसिएशन में जाते हैं, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और यहाँ से हम अपने सबनेट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम ऐड करना चाहते हैं और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप जब सबनेट अपना सेलेक्ट करेंगे और सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे तो आपने जो सबनेट अटैच किया है वो यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा सबनेट पे क्लिक करके रूट्स में जाके आपको इंटरनेट गेटवे का रूट भी देना होगा। तो यहाँ पे हम ऐड रूट पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 0.0.0, ताकि किसी भी बाहर के किसी भी नेटवर्क पे अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सके बाय यूजिंग इंटरनेट गेटवे। तो हम इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करते हैं और जो क्रिएटेड इंटरनेट गेटवे वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। इसे सेलेक्ट करते हैं और सेव कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो कस्टम VPC का सेटअप है वो प्रॉपर कंप्लीट है। यानी कि अब हम इसके अंदर इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं और इसकी हम पेयरिंग भी कर सकते हैं। तो हमने एक इंस्टांस पहले ही नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट कर दिया था, आई थिंक वो क्रिएट हो गया होगा, रनिंग होगा। ठीक है, एक और इंस्टांस हम मुंबई रीजन में जाके क्रिएट कर लेते हैं। तो EC2 में चले जाते हैं, यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस करते हैं, डेमो मुंबई मैंने यहाँ दे दिया, AMI सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करते हैं एंड लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर लेते हैं। बाकी आप बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत होती है इंस्टांस रिलेटेड वो ले सकते हैं। तो ये इंस्टांस एक लॉन्च हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तब तक हम थोड़ा सा डायग्राम पे आते हैं और इसको समझते हैं। तो अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर सबनेट्स कई सारे बने हुए हैं और उनके रूट टेबल कई सारे हैं, और वो सारे एक ही रूट टेबल में एडेड हैं। मैं सिचुएशन दिखा देता हूँ यहाँ की। तो सबनेट्स के अंदर आप देख सकते हैं 6 सबनेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही रूट टेबल होता है जिसके अंदर वो सबनेट एसोसिएटेड होते हैं या एसोसिएट कर सकते हैं। बाकी आप रूट टेबल और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे नॉर्थ वर्जीनिया का डिफ़ॉल्ट VPC का स्टेटस है। अगर हम मुंबई के अंदर जाते हैं तो हमने कस्टम क्रिएट किया है एवरीथिंग, रूट टेबल भी हमने कस्टम क्रिएट किया, हमने सबनेट कस्टम क्रिएट किया, VPC क्रिएट किया, पूरा सेटअप तैयार किया, और इसके अंदर हमने एक इंस्टांस क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद VPC पियरिंग क्रिएट करेंगे, और इसके लिए हमें किसी भी एक एंड से या तो इस साइड से इनिशिएट करें और इधर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, या फिर इधर से रिक्वेस्ट करें और यहाँ पे आके एक्सेप्ट करें। तो दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस सबनेट के अंदर कोई भी इंस्टांस क्रिएटेड होगा वो ये वाला सबनेट एक्सेस कर पाएगा, और इस सबनेट के अंदर कोई इंस्टांस क्रिएटेड है तो ये वाले सबनेट्स उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो कुछ ये सेटअप हम करने वाले हैं। तो VPC पियरिंग क्रिएट कर लेते हैं हम नॉर्थ वर्जीनिया में, और VPC में ही सबसे नीचे आपको पियरिंग कनेक्शन मिलेगा।
इस पर क्लिक कर लीजिए। क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक कोई नाम दे देते हैं, तो पेयर 1 मैं कर देता हूँ। और आप चाहें तो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप किसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो NB2 मुंबई कुछ इस तरीके से हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कौन सा VPC यूज करने वाले हैं एज ए रिक्वेस्टर, तो वो हमने VPC सेलेक्ट किया। उसके बाद जो एक्सेप्टर है वो कौन होगा जिसके साथ हम पेयर करना चाहते हैं, क्या वो हमारे अकाउंट में है या बाहर किसी अकाउंट में है। तो इवन अगर आप किसी और अकाउंट में भी है, इसका लैब हम बना सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अकाउंट आईडी डालिए, आप रीजन सेलेक्ट करिए, जैसे सेम अकाउंट के VPC में जाके आपको एक रिक्वेस्ट दिखती है, वैसे ही वहाँ पे भी दूसरे अकाउंट में भी दिखेगी और आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अगर सेम रीजन में दूसरा कोई VPC होता, VPC2, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते और यहाँ से हम अपना दूसरा VPC सेलेक्ट कर लेते जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे हम पेयर करना चाहते हैं। बट इसी अकाउंट के अंदर दूसरा रीजन है, तो हम रीजन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से मुंबई और उसके बाद VPC आईडी एंटर करेंगे। तो यहाँ हम चले जाते हैं, VPC आईडी ले लेते हैं, तो VPC आईडी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद हम क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कनेक्शन है जो पेंडिंग एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। अगर हम दूसरे साइड जाते हैं, यानी मुंबई के साइड, और सेम पेयरिंग कनेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट दिखाई देगी जो कि पेंडिंग होगी, कि आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देगा एक्शन के अंदर। एक्सेप्ट या रिजेक्ट क्या करना चाहते हैं, जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं फिर इन दोनों VPC के अंदर एक एक पेयरिंग स्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और देखिए ये पेयरिंग एक्टिव हो चुकी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है कि सबसे पहले हमने पेयर कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप जो है वो ये है, इनके जो CIDR ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के रूट टेबल में हमें डालने होते हैं, तब जाके ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थ वर्जीनिया का CIDR है वो मुंबई रीजन के रूट टेबल में डलेगा, और जो मुंबई का CIDR ब्लॉक होगा यानी कि 10.0.0 ये डलेगा आपके नॉर्थ वर्जीनिया के रूट टेबल में। तो आप ये चीज़ ले लीजिए। उसके बाद आप रूट टेबल में जाइए और यहाँ पे रूट्स में जाइए, एडिट रूट, ऐड रूट पे जाइए और यहाँ पे दूसरे साइड का जो VPC है उसका CIDR एंटर करिए। और किसके थ्रू हम उनको कनेक्ट करने वाले हैं, तो हम पेयर के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं, पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू। तो पेयरिंग कनेक्शन हम जैसे ही डालेंगे आपको अपना क्रिएटेड पेयरिंग कनेक्शन दिख जाएगा, क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक इसी तरीके से इधर के जो VPC का CIDR ब्लॉक है वो हम दूसरी साइड जाके रूट टेबल में एंटर करेंगे। तो दूसरी साइड आ गए, हम यहाँ जाते हैं, रूट्स में जाते हैं और एडिट रूट में जाके जो दूसरा वाला VPC है उसका हम CIDR ब्लॉक लेते हैं और किसके थ्रू हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पेयर कनेक्शन, और हमारा क्रिएटेड पेयरिंग कनेक्शन दिख जाएगा, सेव कर देते हैं। और अब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम इंस्टांस को एक्सेस करते हैं और इनको आपस में कम्युनिकेट करके देखते हैं कि क्या होता है, कनेक्ट कर पा रहे हैं हम कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इंस्टांस को मैंने कनेक्ट किया है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम इंस्टांस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इंस्टांस सेलेक्ट करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ भी हम कनेक्ट हो चुके हैं और हमने दूसरा इंस्टांस भी एक्सेस कर लिया, यानी दोनों इंस्टांस एक्सेस कर लिया है। और अब हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली पिंग एंड उसका IP 10.0.0.135 एंटर करते हैं। तो देखिए कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम पिंग कर पा रहे हैं। सो बेसिकली इसके लिए एक और चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि अगर सपोज आपका कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो सिक्योरिटी ग्रुप में इस चीज़ को इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप में ICMP अलाउड नहीं किया है तो आप जाके अलाउ कर दीजिए और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं। तो मैंने दोनों VPC के सिक्योरिटी ग्रुप में ICMP अलाउ कर दिया है फॉर एनीवन, और इसीलिए हम आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और अभी ये कम्युनिकेट हम कर पा रहे हैं। फिर मैं अब क्या करता हूँ, VPC पेयरिंग को एक बार डिलीट करके हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ डिलीट टाइप कर दीजिए, डिलीट, और ये डिलीट हो चुका है। और डिलीट होने के बाद हम देखते हैं कि अब क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो दोबारा से हम पिंग करके कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम दूसरी साइड से भी करेंगे तो वही सेम, क्योंकि हमने VPC पेयरिंग डिलीट कर दी। तो अब कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच का रुक चुका है। किसी भी तरह का कोई डेटा शेयरिंग, कोई लिंक या कुछ भी अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने VPC पेयरिंग ही डिलीट कर दी है। तो आई होप कि आज की वीडियो ये समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। और इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।